हाय दोस्तों, कितना बदलाव आ चुका है ना? मेरी पुरानी तस्वीर देखिए और जरा अब देखिए मुझे। लेकिन हे, ऐसा क्या है जो नहीं बदला है? वो है मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट कॉर्नफ्लेक्स। और आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कॉर्नफ्लेक्स की इन्वेंशन के बारे में। तो आओ शुरू करें। ज़ूम इन। क्या आपको पता है, पहले अमेरिकन्स ब्रेकफास्ट में बहुत हैवी और ऑयली फूड खाया करते थे। वो कुछ भी खा लिया करते थे। इससे देश के सभी लोगों को पेट खराब और एसिडिटी की शिकायत रहने लगी, जिस वजह से कुछ लोग हेल्दियर ब्रेकफास्ट अपनाने की कोशिश करने लगे। ऐसा ही एक आदमी मिशिगन में एक हेल्थ स्पा का सुपरिंटेंडेंट हुआ करता था। स्पा था द बैटल क्रीक सैनिटेरियम, और वो सेहत का दीवाना था डॉक्टर जॉन हार्वी केलॉग। डॉक्टर जॉन अपने भाई विल कीथ केलॉग के साथ मिलकर अपने देश के लोगों के लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट मील बनाना चाहता था। तो 1887 में ऐसा करने के लिए उसने कॉर्न मील और ओट मील को मिलाकर डो बनाया। फिर उसमें नट्स मिलाए और उसे बेक करके बिस्किट्स बनाए। फिर उन पर रोलर चलाया गया। तब बिस्किट्स के छोटे छोटे टुकड़े हो गए और इन्हें नए हेल्दी फूड के तौर पर सर्व किया गया। इन भाइयों ने उसे नाम दिया ग्रैन्यूला। उन्होंने इसे अपने स्पा में एक हेल्दी मील की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन वो बिल्कुल फीके थे। और साथ ही उन्होंने उसका जो नाम रखा था उसी नाम का एक और प्रोडक्ट था जिसे बनाया था जेम्स कैलब जैक्सन ने। इनसे पहले 1863 में। इसलिए मुकदमे से बचने के लिए उन्होंने इसका नाम बदलकर ग्रेनोला कर दिया। उसके बाद भाइयों के लिए सब कुछ ठीक चलने लगा। और फिर एक दिन क्रैकर्स बनाने के लिए व्हीट को गर्म करते हुए उन्हें किसी जरूरी काम से कहीं बुलाया गया। जब वो वापस आए तो व्हीट डो गर्म होने के बाद ठंडा होकर क्रिस्प हो चुका था। उन्होंने फिर भी अपने उसी तरीके को अपनाया और उस पर एक रोलर चलाया। उन्हें उम्मीद थी कि हमेशा की तरह डो की बड़ी शीट बन जाएगी, लेकिन उन्हें बड़ी हैरानी हुई। जब वो डो की परत बना रहे थे तो वो टूट गई और उसके अलग अलग फ्लेक्स बन गए। ये उन्हें पहले से भी ज्यादा अच्छा आइडिया लगा और स्पा में लोगों को वो बहुत पसंद आए। तो केलॉग ब्रदर्स ने अलग अलग तरह की ग्रेन लेकर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए ताकि पता चले और क्या बन सकता है। इसके बाद 1898 तक उन्होंने इस प्रोसेस को कॉर्न के साथ किया और वो रिजल्ट्स को देखकर बहुत खुश हुए और स्पा के सभी पेट्रन्स भी बहुत खुश हुए। और इस तरह से कॉर्नफ्लेक्स इन्वेंट हुए थे। लेकिन इस समय पर भाइयों में मनमुटाव हो गया। जॉन चाहते थे कि फ्लेक्स जैसे हैं वैसे ही रहने चाहिए और उसके सभी हेल्दी फूड्स की तरह कॉर्नफ्लेक्स भी फीके और बेस्वाद थे। और दूसरी तरफ विल ये जानते हुए कि सिर्फ वो ही लोग नहीं हैं जो कॉर्नफ्लेक्स जैसे सीरियल बेच रहे हैं, ये चाहते थे कि अगर वो इसमें चीनी मिला दें तो स्वाद बेहतर हो जाएगा और वो ज्यादा बिकेंगे। लेकिन जॉन मानने को तैयार नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई ऐसी चीज जिसे वो अनहेल्दी मानते हैं उनकी इन्वेंशन में मिलाई जाए। और बहुत लंबे समय तक उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। काफी समय तक मिलकर फूड्स बेचने के बाद आखिरकार विल केलॉग अपने भाई से अलग हो गए। 1906 में उन्होंने भाई से कॉर्नफ्लेक्स के राइट्स खरीदे और अपनी एक अलग कंपनी शुरू कर दी, द बैटल क्रीक टोस्टेड कॉर्नफ्लेक कंपनी। यहाँ उन्होंने अपनी शुगर कोटेड कॉर्नफ्लेक्स को बाजार में बेचना शुरू किया, जो बहुत जल्द मशहूर हो गए। केलॉग नाम को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद विल को अपना नाम इस्तेमाल करने के राइट्स मिल गए और उनकी कंपनी बन गई एक केलॉग्स सीरियल कंपनी, जिसे हम आज जानते हैं। और इस तरह से कॉर्नफ्लेक्स आज के दौर के ब्रेकफास्ट सीरियल बन गए। आप खुश हो ना कि उन्होंने इसमें चीनी मिलाई? इसके बिना तो ये बिल्कुल फीके होते। और अब आप जानते हो ना किसका समय है? समय है ट्रिविया टाइम का। सीरियल शब्द आया है एक एंशिएंट ग्रीक शब्द सिरेलिया से, जो एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है सीरीज का, द गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर। एस्ट्रोनॉट्स ने केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स खाए थे अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट में बैठकर। तो दोस्तों,
ये थी कहानी मेरे पसंदीदा ब्रेकफास्ट फूड की और मुझे यकीन है आप में से बहुत इन्हें पसंद करते होंगे। और आजकल इतने सारे शानदार फ्लेवर्स को देखकर ये पता चलता है कि केलॉग पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं। आज के लिए इतना ही। मजेदार फन फैक्ट्स के लिए अगली बार फिर देखना। मैं चलता हूँ ज़ूमिंग आउट।